दल से प्रणाम। ये कैसा हाहाकार है? गुरु द्रोणाचार्य ने एक विशाल चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह की रचना की है? हाँ महाराज, और ये प्रण भी किया है प्रातः काल के युद्ध में एक पांडव वीर मारा जाएगा और अर्जुन के अतिरिक्त चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता। अब क्या होगा? जो विधाता चाहेगा वही भाग्य में लिखा होगा। हाँ अर्जुन, मेरे गांडीवधारी अर्जुन, अकेले दम पर गांडीव के बल पर इस शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देने वाले अर्जुन, मेरे अनुज, तुम्हारी अनुपस्थिति में बड़ा अधर्म होने वाला है। तुम्हारा किया हुआ अब तक का परिश्रम सब व्यर्थ होने वाला है। हाँ गांडीवधारी अर्जुन, तुम्हारे बगैर यह कष्ट कौन निवारण करेगा? आज मेरे पिता की अनुपस्थिति अथवा चक्रव्यूह की उपस्थिति के कारण महाराज धर्मराज का स्वभाव कुछ गर्मा गया है, मानो कि जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा सा आ गया है। पास पास पूछ, आपका यह संताप, आपका यह पश्चाताप अब नहीं हम पर सुना और देखा जाता। हमारे इस पवित्र रथ में उबाल आता है। अरे गुरु द्रोणाचार्य ने विचारा होगा कि आज अर्जुन की अनुपस्थिति पर चक्रव्यूह रचाए और पांडवों पर विजय पाए, पर उनको यह विदित नहीं कि कायर कभी ना होगा। ये क्षत्रियों का वंश है। अर्जुन अगर नहीं तो क्या हुआ, ये अर्जुन का ही अंश है। अर्जुन शुद्ध होकर मौन रहूं, अर्जुन शुद्ध होकर मौन रहूं। लाछन मुझ पर आता है, इसलिए बिहू में लड़ने को ये बालक आपका क्या कर। तुम कहां जा रहे हो बेटा? हमने सोचा ही नहीं था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। ये बताओ, तुम चक्रव्यूह तोड़ना जानते हो? हाँ, मैं चक्रव्यूह भेदन करना जानता हूँ। वह अर्जुन का महामंत्र तुम्हें किसने सिखाया और तुम्हारे हाथ वह किस प्रकार से आया? हाँ महाराज, यह बड़ी पुरानी बात है। जबकि मैं गर्भ में ही था, तब एक दिन मेरी माताजी को निद्रा नहीं आ रही थी। उनकी तबीयत कुछ घबरा रही थी, तो मेरे पिताजी उनका जी बहलाने के लिए उन्हें कुछ कहानियां सुनाने लगे। बस इसी सिलसिले में वह चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया भी समझाने लगे और तुम समझने लगे, सुनने लगे। अरे मैं सुनने ही नहीं, मैं समझने भी लगा। ये क्षत्रियों का बालक क्षत्रियों की आर विद्या को गर्भ में ही पढ़ने लगा। सब सुन लिया, सब गुन लिया? नहीं महाराज, यही तो सोच रहा हूँ। सुनाते सुनाते माताजी को निद्रा आ गई और पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। पर हाँ, प्रवेश तक जो ये संवाद है वह मुझे अभी तक याद है। तो तुम बेटा कच्चे हो, अधूरे हो, हमारे होनहार बच्चे हो। हम तुम्हें उस बिहू विकराल में नहीं जाने देंगे, उस काल के काल में नहीं जाने देंगे। नहीं महाराज, आज मैं चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अब
16 वर्ष की अवस्था और इतनी भीषण प्रतिज्ञा। जब 16 वर्ष वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब धनुष धारा था तो अनेक पापियों को संहारा था। सूर वंश में सूर का हुआ सूर सा काम, अब भी तो घर घर रम रहा वह 2 अक्षर का राम। सोते हुए जगत को जगाया था उस राम ने, जागे हुए जगत को ज्ञान सिखाया था उस राम ने। जब मर रही थी जात तो जलाया था उस राम ने, इस पृथ्वी को स्वर्ग धाम बनाया था उस राम ने। वह तेज था कुछ ऐसा उनका, असुर सब नष्ट हो गए, सूरज उगा, तारे भी सब अष्ट हो गए। लेकिन बेटा तुम्हारी वार्ता सब सच है, लेकिन ये बताओ तुम कि तुमने केवल बिहू में प्रवेश करना ही सीखा है, चक्रव्यूह भेदन करके लौट आना तुमने नहीं सीखा है। अरे महाराज, जब मैंने बिहू तोड़ ही डाला, फिर निकलना कौन सी आपत्तिजनक है। ये परमात्मा रक्षक है और ये तलवार सहायक है। यह वह ज्वाला है जो रण में खलों की आहुति लेगी। यह वह सिंगनी है, जितना बढ़ेगी उतना खिलेगी। यह वह शक्ति है जो उन कौरवों का रक्त पी लेगी। यदि यह वहां पर है तो पांडवों का झंडा खड़ा होगा, नहीं तो आज आर माँ की गोद में ये बालक आपका बड़ा होगा। महाराज, जब युवराज ये कह रहे हैं कि मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा तो इनको जाने दिया जाए। अच्छा, हाँ महाराज। युवा भरी शक्तियों के द्वारा शत्रुओं का रक्त बहाने दिया जाए। जी महाराज। अगर तुम सबकी यही इच्छा है, यही राय है और यही चाहते हो तो जाओ, युवराज हमारे अर्जुन के प्राण प्यारे शहुद्रा की आंखों के तारे, जाओ और रणभूमि में अपना कौशल दिखाओ, शत्रुओं पर विजय पाओ। रणवीर जाओ, रणवीर जाओ, संतान मन में आओ, डंका बजा के आओ। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो, बोलिए वासुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र की जय। जाओ। भीम कहिए भ्राताश्री। जब अभिमन्यु चलने लगा तो मेरा जो हृदय है ये धड़कने लगा। अब तो बाया नेत्र भी धड़कने लगा। मुझे तो इसमें कुछ अमंगल सूचित हो रहा। भ्राताश्री, आप चिंता ना करें, युवराज अकेला गया है तो फिर हमारा भी कर्तव्य है हाँ। कि हम सब चले और घोर घमासान युद्ध करें। क्यों नहीं? और विजय श्री दिलाकर के यहाँ राजकुमार को लेकर के आए। जी महाराज। वाह, न्याय है तो संग्राम में जो होगा संग्राम, उस योद्धा के वास्ते खुले स्वर्ग के द्वार। तो ठीक है, अब हमको यही करना होगा। घोर घमासान हम कौरवों से युद्ध करेंगे, जान की बाजी लगाएंगे। राज सिंहों बढ़ो, आगे बढ़ना है तुम्हें, शीश पर कौरवी सेना के चढ़ना है तुम्हें, होके मधमस्त रणभूमि में लड़ना है तुम्हें, अपने अस्तित्व के लिए खूब झगड़ना है तुम्हें। धार तलवार की है, प्यास बुझाने के लिए यही गंगा है, सिपाही को नहाने के लिए। जय हो। आइए भाई नकुल सहदेव, चलो। इधर में वीर अभिमन्यु उत्तरा के महल में जा रहे हैं।
क्या, जब मैं वीरता की ओर बढ़ा तो मेरे सीने में एक घूसा सा लगा, एक धक्का सा लगा। वीरता कहती है जाओ जाओ, शत्रुओं का मुख भंजन करने के लिए जाओ, चक्रव्यूह भेदन करने के लिए जाओ। इधर प्रेम कहता है आओ आओ, रंग